नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 है स्पेशली ये क्रिमिनल्स के लिए है कि संविधान में कौन कौन सी वो सुविधाएं हैं या प्रोविजंस हैं जो कि क्रिमिनल्स को दी गई हैं। चलो बात कर लेते हैं। ये एक्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है। इन दिस एक्ट देर आर 3 प्रोविजंस। इस एक्ट में 3 तरह की प्रोविजंस हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 20 की जो फर्स्ट प्रोविजन है उसको देख लेते हैं। वो है नो एक्स फैक्टो लॉ। नो एक्स फैक्टो लॉ का मतलब है इट मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन नॉट पास एनी लेजिस्लेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब कि सरकार ऐसा कोई भी कानून आग पे किसी क्रिमिनल के ऊपर नहीं लगा सकती जो कि क्राइम से बाद में बना हो। इसको और अच्छे समझते हैं। दिस कैन इम्पोज ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज। और ये जो लॉ है इसको केवल और केवल क्रिमिनल जो नियम है उनके ऊपर ही लागू किया जा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई जुल्म 2010 में किया था और नया नियम 2012 में आया और आपको जुल्म के बारे और आपके जुल्म के बारे में 2014 में पता चला, तो नया कानून आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको पुराने जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग ही सजा दी जाएगी। ठीक है। ये पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा लॉ है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब है एक जुल्म के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन 1 टाइम। एक बार से ज्यादा एक जुल्म के लिए सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है। स्टोरी के जरिए समझते हैं। मान लो राज ने रानी का कत्ल किया जिसके लिए उसे सजा मिल चुकी है, तो दूसरी बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है। मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए हाई कोर्ट ने पहले सजा वो दे चुकी है और वो पूरी कर चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे दूसरी बार सजा नहीं दे सकती। ठीक है। आगे देखते हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये लॉ है मतलब इसको समझते हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब किसी भी दोषी को खुद के ऊपर जो उसने जुल्म किया उसके लिए खुद की गवाही देने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर आपने कोई जुल्म किया है तो आपके अपने खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता। मतलब आपको अपने खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकेगा। ठीक है। तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि अगर आप कोर्ट में खुद अपने मन से ये उसको कबूल ना कर लो, तब तक आपको उसके लिए सजा नहीं मिल सकती जब आप अपने खुद को विटनेस घोषित नहीं कर सकते अगर आप खुद ना चाहें तो। मतलब कोई भी आपको मजबूरन ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर देखें तो ये एक ऐसा नियम है, स्पेशल नोट अगर देखें, दिस एक्ट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन एमरजेंसी। और ये जो नियम है 20 आर्टिकल का, ये इवन इन द एमरजेंसी भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा केस के जरिए समझ लेते हैं आर्टिकल 20 को। एक केस हुआ है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनर केस 2010 में। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द यूज ऑफ सच न्यूरो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स constituted testimonial compulsion and violated an accused person's right against self-incrimination under Article 23, any their right to life and personal liberty under Article 21 of the Constitution। मतलब ये है कि सरकार जहाँ जो पुलिस वाले हैं वो आपके ऊपर कोई भी ऐसी सर्च नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा ना, झूठ और सच को जानने के लिए अलग अलग तरह से जो साइंटिफिक तरीके से जो नई नई मशीनों नए नए उपकरणों का यूज किया जा सकता, तो उसको यूज नहीं किया जा सकता विदाउट अक्यूज्ड की परमिशन के। ठीक है। क्योंकि इससे उसको किसी भी तरह की हानि पहुंच सकती है और हानि पहुंचने से उसका जो खुद का है ना पर्सनल लिबर्टी है उसको बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। सो यही है। ठीक है। ये आज का जो आर्टिकल 20 के बारे में हमने जाना।
आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार दोबारा से समरी ले लेते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि जो आपने गुनाह पिछले समय में किया और उसका कानून अगर आज नया बना है तो आपको नए कानून के मुताबिक सजा नहीं मिल सकती। नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी का मतलब यही कि एक ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यही कि आपको अगर आपने कोई गुनाह किया है और आपको खुद अगर आप नहीं चाहते विटनेस बनने के लिए तो आपको मजबूर नहीं किया जा सकता, और किसी भी तरह की साइंटिफिक रिसर्च आपके ऊपर इस तरह से खुद को विटनेस बनाने के लिए या सच्चाई को जानने के लिए नहीं की जा सकती। सो उम्मीद करता हूँ ये तीनों जो प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 20 ये आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।